गांव शांतिनगर में एक 55-60 साल की बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था कमलाबाई। गांव में सब उन्हें कमला काकी कहकर बुलाते थे। कमला काकी के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनके साथ सिर्फ उनका एक बेटा था, नाम रोहन। लेकिन रोहन असल में उनका सौतेला बेटा था, मगर इस बात का पता पूरे गांव में किसी को भी नहीं था, क्योंकि कमलाबाई ने कभी उसे सौतेला महसूस ही नहीं होने दिया। एक दिन सुबह कमलाबाई 2 खाली घड़े लेकर नदी की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, मान, रुक जाइए, मैं ले आता हूँ पानी। नारे बेटा, तू तो खेत में भी कितना काम करता है, पानी मैं ही ले आऊंगी। खेती के काम तो बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हारे घुटनों में भी तो दर्द रहता है ना माँ, तो आज मैं पानी ले आता हूँ। रोहन ने माँ के हाथों से घड़े धीरे से लिए और बिना कुछ कहे नदी की ओर चल पड़ा। रोहन नदी से पानी लेकर जा रहे थे, तभी गीता और आरती नाम की 2 महिलाएं गुजरती हैं। अरे देखो तो, रोहन पानी ले जा रहा है। कितना ख्याल रखता है काकी का। हाँ, आजकल ऐसे बेटे कहाँ होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सौतेला है। इनका आपसी प्यार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सौतेले माँ बेटे हैं। इतना गहरा अपनापन तो कई बार सगे रिश्तों में भी नहीं मिलता। इसी तरह दिन गुजरते गए और रोहन खेत में कड़ी मेहनत करने के साथ साथ रोहन अपनी माँ का घर के कामों में भी पूरा साथ देता रहा। कमलाबाई अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो छोड़ दी, लेकिन रोहन के लिए वो आज भी उतनी ही प्यारी थी। इसीलिए वो उनका हर पल बहुत ध्यान रखता था, जैसे एक बेटा नहीं बल्कि एक सहारा, एक साथी बनकर। शाम ढलते ही गांव की कुछ महिलाएं कमलाबाई के घर पहुंची। वातावरण में एक हल्की सी चिंता थी, मानो वो कुछ कहने आई हूं। अरे काकी, काफी दिन हो गए आपको नदी पर पानी भरते नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? नारे बेटा, अब घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, इसीलिए अब पहले जैसे काम हो नहीं पाता। अरे काकी, अब रोहन की शादी करवा दीजिए ना। बहू आएगी तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूरी जिंदगी तुमने कितने कष्ट सहे हैं, अब तो तुम्हारे आराम करने के दिन है। हाँ, शादी तो करवानी ही है रोहन की। अब देखती हूँ उसको कैसी लड़की पसंद आएगी। रोहन बेटा, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा रोहन, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब सब काम मुझसे नहीं होंगे। इसलिए तो मैं तुम्हें मदद करता हूँ माँ। मुझे पता है तुम सब काम अब अकेले नहीं कर सकती हो। तुम तो मेरी मदद करते ही हो, पर तुम ही कितना काम करोगे बेटा? तुम्हें खेती के कितने काम होते हैं, वो सब काम करके भी तुम्हें घर के भी काम करने पड़ते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माँ, कुछ दिनों से मुझे भी इस विषय में बात करनी थी। अच्छा बेटा, क्या बात करनी थी तुम्हें? बता दो, ऐसे दिल में रखते नहीं, जो है बता दो। मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है माँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? तुमको शादी करके घर में बहू लाकर मुझे आराम देना नहीं चाहते हो क्या? ऐसा नहीं है माँ, शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। यही तुम्हें बताना था माँ। अच्छा, ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? क्या मैं तुम्हें कुछ कहती? ऐसा नहीं है माँ, लेकिन वो लड़की हमारे समाज से नहीं आती, दूसरे समाज की लड़की है। इसीलिए
डर लगता है बताने में। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? वो हमारे समाज की नहीं हुई तो क्या हुआ? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अच्छी लड़की को ही पसंद करोगे और वो लड़की इस घर को बहुत अच्छे से संभालेगी, मुझे विश्वास है। अच्छा माँ, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं इससे? नहीं बेटा, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? उस लड़की के परिवार वाले अगर राजी हों तो ले आओ उसे हमारे घर बहू बनाकर। माँ की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठती है और वो तुरंत अपनी प्रेमिका को ये खुशखबरी देने के लिए चल पड़ता है। राधिका, मेरी आई ने हमारी शादी को हाँ बोल दी। सचमुच रोहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सुनकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। हाँ राधिका, मैंने मेरी माँ को सब बता दिया। मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती। बहुत अच्छी है मेरी माँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा रोहन कि तुम्हारी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं तुम्हारे समाज की लड़की नहीं हूँ, फिर भी। हाँ राधिका, मैंने मेरी माँ को सब बता दिया। मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती। बहुत अच्छी है मेरी माँ। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे और रोहन ने पहली बार महसूस किया कि उसका फैसला कितना सही था। राधिका ने भी अपने घर वालों को रोहन के बारे में बताया और वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस परिवार को अब एक साथ बांध कर रखोगी। राधिका और रोहन की गृहस्थी शुरू हो गई। रोहन रोज खेतों में मेहनत करने जाता और राधिका ने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। अरे बहू, मुझे भी कुछ काम करने दो ना। सारा काम तुम ही अकेली करोगी क्या? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आप बस यहीं बैठकर थोड़ा आराम कीजिए। इतने सालों से आप ही तो सब काम करती रही है ना। अब मैं आ गई हूँ तो आपको किसी भी काम की जरूरत नहीं है। अरे देखो, रोहन भी आ गया। रोहन बेटा, तुम्हारी बीवी तो मेरी सारी आदतें बिगाड़ कर ही रख। नहीं माँ, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। अब आप सिर्फ आराम कीजिए और पूजा पाठ में अपना समय बिताइए। घर का सारा काम राधिका और मैं मिलकर संभाल लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन घर में खुशी भरे बीत गए। लेकिन कुछ समय बाद कमलाबाई के घर दो महिलाएं आईं। क्या बात है कमला काकी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही प्यारी है। अरे बेटे, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मेरी बहुत प्यार करती है मुझसे। मुझे एक भी काम करने नहीं देती, इतना ख्याल रखती है मेरा। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो काकी। रोहन भी तुमसे कितना प्यार करता है। तुम दोनों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि रोहन तुम्हारा बेटा नहीं, सौतेला बेटा है। ये बातें सुनकर राधिका को जोर का झटका लगता है, क्योंकि सौतेला बेटा वाली बात उससे अब तक छुपाई गई थी। राधिका को अभी अभी पता चला है कि रोहन कमलाबाई का सगा बेटा नहीं बल्कि सौतेला बेटा है। इतने सालों तक ये सच उससे क्यों छुपाया गया? क्या इस एक सच से राधिका और रोहन का रिश्ता बदल जाएगा? क्या कमलाबाई ने ये राज किसी मजबूरी में छुपाया या किसी डर से? जानिए इस भावनात्मक कहानी का अगला हिस्सा भाग 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।